चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? हो जीरी पिया को निज घट में खो, हो जीरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में, तो खोजरी पिया को निज घट में खो। तीरथ भरत करम आचारा, ये अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में भट, खोजरी पिया को निज घट में खो। पंडित काजी भेख से खसबो, पंडित अटकी रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, बर्मद से इनकी रग रग में, बर्म खो
खोजरी पिया को निज घट में खो, जिनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में पी, खोजरी पिया को निज घट में खो, सतगुरु पूरे बहु समझावे, सत्य वो तो एक है अलग में, वो खोजरी पिया को निज घट में खो। जय गुरुदेव। विद्यार्थी एक विशेष ज्ञान की पाठशाला में पढ़ते थे। जब गुरुजी पढ़ाते थे बहुत अच्छे थे। तो एक तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपना पूरा समय देना, और दूसरा विद्यार्थी कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, लेकिन गुरु की सेवा में ज्यादा मन दे। पढ़ता था लेकिन बहुत कम, 8-10 बरस तक दोनों पढ़ते रहे। जो पढ़ने लिखने वाला था उसने कहा तो मैंने विद्या पास कर ली और मैं पूरा हो गया हूँ पढ़ लिख करके। तो गुरु जी से कहा कि अब मैं जाऊंगा। कहने जाओगे? गुरु जी ने कहा जाओ, तो वो तो चला गया। अब ये दूसरा जो विद्यार्थी था जो सेवा करता था गुरु की, तो सेवा करता रहा। गुरु जी ने पूछा घर जाओगे? चले जो आपकी मौज हो, जो आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो दिन तक चुप रहे। गुरु जी ने कहा अच्छा जाओ। चले जो आपकी मर्जी। तो जाओ आप, तो कल जाना था। अच्छा ठीक, कल जाएगा। तो जब जाने की तैयारी हुई तो उनका एक कोयला ले आओ और थोड़ा सा तेल ले आओ। उस कोयले को रगड़ा, उसने कहा तेल में बोरो। तेल में बोर दिया, गुरुजी को दे दिया। कहा तू अपनी जीभ निकाल। और जीभ निकाली, उस पर रगड़ दिया और कोयले को फेंक दिया, हाथ धो दिया। कहा जाओ। जब गांव में गया तो लोगों को मालूम हुआ कि 10 वर्ष के बाद पाठशाला से विद्यार्थी आया ने देखा जाए। वो भी जो लड़का था वो भी आया। तो जब उसने उच्चारण किया तो ये उसके इसके सामने वो पहले वाला कुछ नहीं। चले भाई हमसे तुम बहुत ज्यादा विद्या जानते हैं। चले गुरु की तरफ, हमारा उनकी दया, उनकी कृपा। हमारे पास कोई विद्या नहीं, कोई बल नहीं, कोई पौरुष नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। गुरु की और प्रकाश विद्वान, जो भी कोई आए उससे हार जाए। तो गुरु महाराज कहते थे देखा कि कितनी गुरु की कैसी कृपा और दया, उसको प्रकाश विद्वान बना दिया।
और बड़ा कुछ नहीं, सेवा में मन देता रहा, उनकी सेवा करता रहा, उसकी सेवा से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहने का ये परा विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी वो सुरतों को प्रभु को पाने की विद्या है। तो जो कुछ जैसे जिसने जिस बात से प्राप्त किया है उसका अपना अपना सबने रोना गाया कि मुझे ऐसे, और उसने कहा कि जब तक ऐसे जैसे हमने पाया ऐसे नहीं बनोगे तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाना, उसके पास जाना है, और इसी नर्सरी से तो उसकी इच्छा भी तो परखो, तो क्या चाहता है, तो चाहता क्या है, इसमें मोह ममता काम क्रोध लोभ अहंकार ये जो है ये थोड़ा सा ढीला करो, जरूरत के लिए रखो, जरूरत के लिए रखो, बाकी छोड़ो। जब जरूरत का रह जाएगा बाकी छोड़ोगे तो जरूरत का भी वो भी समझ में आने लगेगा कि इसको कितनी जरूरत है अपने अपने परिवार को। अब आप उसमें फंसे रहते हो। वो चाहते हैं कि भाई कुछ भजन कर ले, कुछ रास्ता चल जाए, कुछ सूरत धुल जाए, कुछ मन धुल जाए, कुछ बुद्धि धुल जाए, ताकरण साफ हो जाए, तो थोड़ा सा ये सूरत शब्द को पकड़ ले और रास्ता चल पड़े, तो उस पर ध्यान नहीं करें। तो इसमें पड़ेगा कौन? वही पड़ेगा जिस पर मेहरबानी हो जाए, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। अब वो तुम पीछे कहोगे वो तो मेरे साथ पढ़ता था, मैं भी रहता था और मैं भी ये करता था, मैं भी सेवा करता। सेवा जो सेवा करता है वो तो तन मन से सेवा करता है, छोटा बन के सेवा करता है। तुमने सेवा की होगी घमंड बन, घमंड लेकर के सेवा की, तो घमंड से तो बहुत ही कुछ चाह करके सेवा की है, हमको मान मिल जाए, हमको भी मिल जाए, हमको मिल जाए, लोग मेरा आदर करें, सब ये नहीं। तो समझ लो कि कृपा में, किसकी कृपा में किसको फल मिलेगा। तुम अपने अंदर पर्दा रख कर तो पर्दे से तो मिलेगा नहीं। इसलिए सेवा, सेवा छोटा बनके, छोटे बन के करोगे तो जल्दी काम तो तुम इधर से भी हटोगे, तुम्हारा इधर से भी छुटकारा होता है। धीरे से छुटकारा हो जाए और तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। एकाएक अगर छोड़ना चाहो तो आप नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छूट। और वही चाहते हैं कि धीरे 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 इसका छूट जाए, वो भी छूटे, ममता भी छूटे, समझने लगे कि अपना कोई नहीं है। ये समझे कि भाई हम भी आए, ये भी आए, बीच में मिले, ये भी चले जाएंगे, इनका वक्त हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। अभी तो बुद्धि को उतार के अलग रख दिया, हम उनके रहेंगे हमारे जैसे मिल गए, ये बुद्धि काम कर रही, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं हमको छोड़ेंगे। तब तक वो आ गया कहने निकलो, तो ले गया कि ये क्या, और तब तुम रोते हो। किसमें? ममता में रोते हो, मोह में, क्या है मेरा था, है मेरा था, है मेरा था, ले गया ले गया, पकड़ ले गया, पकड़ ले गया। बड़ा कसाई था, बड़ा बैरी था, दुश्मन था, हत्यारा। एक दो बात देवता को, रात दिन उसको गाली सुनाओ, वो आपकी गाली सुनेगा? वहां तो आपकी कोई गाली जाती नहीं, उसका तो काम है, वो अपना करता। उसको बताया कि देखो मेरा एक काम है, मेरा ये देश है, मैंने जन्म दिया, मैं तुम्हारे सामने ही लोगों को ले जाता हूँ, तुम नहीं देखते, तो उसको नहीं समझते, वही ले जाना।
जो देता है वो लेता है, दिया जाओ तो ले लेगा फिर। तो ममता किससे हुई? जड़। इसमें शरीर से खोल से ममता, सूरज से कोई ममता नहीं है, इससे ममता है। तो बताओ मोह कितना दुखदायी होता है। इसलिए बातों से धीरे 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 और धीरे धीरे हटाओ, धीरे धीरे लगो। एक तरफ लगोगे दूसरे हटते जाओगे। अब इधर से हट गए उधर लग गए तो भूल गए, आप सब भूल गए, रास्ता भूल गए, नाम भूल गए, उसका देश अपना भूल गए, सब भूल गए, प्रकाश ज्ञान सब कुछ भूल गए। अब आपको जड़ चीजें चाहिए, चेतन का। बोलो, बहुत ध्यान से सुनो। सेवाय भाई गुरु सेवा में खर्च करा। बहुत प्यार से समझाते। कल तो कहा कि भाई मन दिया, भाई ये दिया, भाई वो दिया, तन दिया, हमने आपको सुपुर्द कर दिया और ये बहुत दिन हो गए, छोटे हो गए, मट्टी के समान चरणों में लिपटे हुए और ऐसे निरादर। वहां तो ये कहा कि भाई, अब कहते हैं भाई धन की सेवा, गुरु की सेवा, जहां संगत आती है उस गुरु के ऊपर क्या होता है, वो गुरु की सेवा। गुरु सेवा के लिए संगत उसमें कुछ, क्योंकि धन से आपने बड़े बड़े अपराध किए। जब अपराध धन से किए, धन दे करके धन से अपराध किए हैं, तो वो धन लगा करके शुद्धि होगी, तभी सेवा ली जाएगी। और धन से अपराध किया तुम्हें, तो सेवा धन से नहीं लेंगे। आंख से अपराध किया तो आंख से सेवा लेंगे, और आंख से अगर अपराध नहीं किया तो आंख से नहीं, कानों से सेवा लेंगे। और कान से अगर आपने आंख से नहीं कोई अपराध धन से किया और मन से किया तो मन की सेवा लेंगे। और जिस अंग से किया वही सेवा विशेष है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। गुरु सेवा में यानी जो संगत आई उसमें, गुरु के सामने जो आई उसमें खर्च कराए। गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, कहते वो तुम्हारे धन के भूखे, इस सेवा में खर्च करा ले। और जिसका लेना देना होगा उसको बुला बुलू करके और वहां दिला, वो खर्च से कर्जा कर्मों का अदा करा। अगर पशु पंछियों के होने हुए होगा उसका भी अदा करा, वहां भी अदा करा दे। कीड़े मकोड़ों के उसमें हो तो उसमें भी अदा करा। तो जहां जहां जो कर्जा लिया उसका अदा कर दो, नहीं तो वो अपनी तरफ से दे। तो आप अदा कर दोगे तो ठीक रहेगा। ये मत कहो कि हमारा अदा मत करो, आप अपनी तरफ से कर दो, तो फिर मतलब जमा रह गया तो फिर गड़बड़ करेगा। अदा हो जाना, लेना हो देना, दोनों का है, लिया हो दिया। अब आप समझते हो कि भाई आप खर्च करें, तो आपको फल क्या मिलेगा? अगर लेन देन का आप अपना रिश्ता बनाओगे तो ले हो दो, फिर जन्मो और मरो, फिर 84 जाओ, फिर नरकों में जाओ, तो उससे क्या माने? अरे गुरु सेवा में खर्च करो, जो आदेश करे उसमें लगा दो, वो सबके काम हो, तुम्हारे काम आ जाए। बोलो, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम। उसके पास तो आगाध मतलब ये है कि नाम का धन है, वो तो उसकी तो कोई कीमत नहीं अपार है उसके पास। आपके धन के भूखे नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त ये सब शोधेंगे और निर्मल करेंगे तो तुम छोटे हो जाओ। तभी सूरत नाम को पकड़ेगी। जब तक तुम्हारे चित्त में, मन में, बुद्धि में मोटापन रहेगा, अहंकार गमन रहेगा, तब तक नाम पड़ेगा।
छूट जाएगा। वो दया करेंगे और तुम उसको सुनोगे, छोड़ दोगे, नहीं पकड़ोगे। निर्बल हो जाओगे तो पकड़ो, तो दया करेंगे फौरन पकड़ में आएगा। और नहीं दया करते हैं बीचों पड़ जाए, उसके कारण आप पकड़ नहीं पाते हो, दया को समझ नहीं पाते और ले नहीं पाते, तो बहुत अंतर होता है। तो असल में वो आपके धन के भूखे नहीं, धन की सेवा में खर्च करते हैं, इसी सेवा में। बोलो। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिल भावे। तुम्हारा उपकार भी तो होता है, तुम निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, अंतःकरण धुलेगा, सूरत तुम्हारी सफाई होगी, नाम से जुड़ोगे, ये तो तुमको फल मिलेगा। और ये सेवा करके लोग तुमसे खुश रहेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत। लेकिन उसमें अच्छाई में भूल मत जाना, जितना वो लोग कहे अच्छे उतने छोटे हो जाओ कि हम कुछ नहीं, उतने ही छोटे बनो, अपने मन से छोटे, बिल्कुल बुद्धि से कि हम छोटे नहीं है, हम ये सोच थे ही नहीं, हमको तो मतलब उनकी कृपा हुई तो इस लायक बनाया गया, तो हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं, पहले तो कुछ नहीं थे। तो जितना ही छोटे बनते जाओगे उतना ही मतलब ये है बाहर और अंदर से होती है। और मोटे रह गए तो ना अंदर मोटे हो ना बाहर, दोनों तरफ महीन होना, बारीक होना है, तो अंदर चले जाओगे दरवाजे में, नहीं तो दरवाजे में कोई घुस नहीं सकता। बोलो। उनकी मेरे मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न गुरु की दया मुफ्त में मिलती है, लेकिन यह है कि उनको खुश करना। अरे घर में रहते हो, लोग सेवा करते हैं, नौकर चाकर रहता है, जो बच्चा अच्छा होता है माँ बाप की सेवा करता है, जब ये बचपन से पैदा होता, कुछ करने लगा, सेवा करने लगा, आज्ञा का पालन, तो माँ बाप उस बच्चे से खुश रहते हैं। बाकी और बड़े होते हैं तो कुछ नहीं करते, उनसे कुछ नहीं। जो आज्ञा का पालन करेगा उसी की तरफ उनका रुझान रहेगा। कहते हैं भाई आदेश का पालन करो तो कृपा के पात्र बन जाओगे, तो तुम्हारी तरफ निगाह रहेगी। अभी मैंने बताया ना कि दोनों विद्यार्थियों का, एक सेवा करता रहा तो कृपा ले लिया, और वो घमंड में आ गया कि हमने पढ़ लिया और पास कर लिया, और जब वो गांव में गया तो उसके लिए कुछ नहीं, उसको ऐसा उच्चारण संस्कृत का और बोध का करता था कि वो कुछ नहीं, ना के बराबर। ऐसे ही कृपा होती, ऐसे ही अपनी आध्यात्मिक दूसरी विद्या इस कृपा से मिले, बगैर कृपा के नहीं मिल सकती। बोलो। उनका खुश होना है भारी, सत्पुरुष निज कृपा। सही बात तो है कि सत्पुरुष तो पहले भी है, अभी अपने देश में रहते हैं, कहते हैं कि जब वहां से वो आते हैं और इनको खुश कर लो गुरु को, तो कहते हैं सत्पुरुष खुश हो गए। इनका खुश होना बहुत मुश्किल है, सत्पुरुष तो खुश है ही, वो तो जो उधर जाएगा तो खुश है, लेकिन ये खुश हो जाए तब तो ये जाल से निकाल ले जाए, और ये खुश नहीं होंगे तो उधर निकालने आते नहीं। उन्होंने तो निकालने के लिए भेजा कि जाओ तुम जीवों को जा करके हर तरतीब से मदद देके निकालो, अब इनको खुश करना, और ये खुश हो गए तो सब खुश की कृपा हो गई, और ये खुश नहीं हुए तो उनकी कृपा नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये तो मिले हुए उनसे आते और जाते, इसलिए इनका खुश होना बात है। इन्हीं को रिझालो, प्रसन्न कर लो, रो के गा के उठ के बैठ के जैसे भी हो सके खुश कर लो, खुश हो गए काम बन गया। और ये नहीं खुश होंगे तो कुछ होने लगा। यहाँ लोग ऐसे चाहते हैं कि 2 दिन में सब हो जाए, एक ही दिन में सब हो जाए, अभी अभी हो जाए, और करेंगे धरे कुछ नहीं अच्छा सब, और अभी भवसागर से अभी पार कर दिया इसी वक्त। अरे कुछ करोगे धरोगे,
कुछ करो धरो, इतने दिनों से तो मेहनत कर रहे हो, जुग जुग बीत गए, अभी तक तुमने दम नहीं तोड़ी और फिर इसी में लगे पड़े हुए। ये बात थोड़ा बहुत तो वो नहीं समझोगे, इसलिए उनका खुश होना पड़ता है। सत्पुरुष की कृपा हो जाए कि सत्पुरुष तो यहाँ कभी आते नहीं, वो तो वही रहते हैं। उन्होंने तो अपनी शक्तियां भेज दी और उनसे तपस्या कराई, तपस्या कराते उनसे खुश हो गए, उनको सब मसाला और सुरतों का भंडार उनको एक छोटा सा दे दिया और कहा कि अच्छा तुम अपना वहां देखभाल करो, राज करो। तो ले आए सुरतों को अभी, हाँ इनको ला करके और इनको यहाँ बसाया और बसा करके जो उनका कार्यक्रम उसको कर रहे हैं, तो जाने नहीं दे रहे। अब वो देखते हैं कि जीव बहुत दुखी, रो रहे, चिल्ला रहे, यहाँ मनुष्य शरीर में, चार खानों में, पशु पंछियों में, नरकों में बहुत यात्राएं, कोहराम मचा हुआ। तब फिर संतों को भेजा कि जाओ इनको बताओ कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा रास्ता अपने घर जाने का कहाँ है, इनको बताओगे, समझाओगे। और फिर ये है कि इनके बोझे को हटाओ, जो बाल लदा हुआ कर्मों के बोझे को, वो जब तक नहीं टालोगे तब तक बेचारा चर्या ही नहीं होगा, छुटकारा पाएगा। तो आते हैं तो मदद, तो आप यही काम नहीं करा, तुरंत एक ही दिन में अहंकार हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं। एक दोस्त 4-5 थे गुरु के यहाँ अभ्यास करते, तो एक ने कहा अरे भाई गुरु तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो थोड़े बहुत पढ़े, हम तो बोलेंगे, गुरु तो कुछ बोलता नहीं कुछ। लेकिन अब यह है कि वो चला गया दूर जाकर के, जहाँ कोई नहीं था वहां अपना उपदेश करने लगा। गुरु ने देखा भाई बहुत दिन हो गए वो आया नहीं, और कहा तो अपना पैदल यात्रा में चलने लगे, तो रास्ते में मिल गया। एक अपना कथा कर रहा था, प्रवचन कर रहा था, गुरु जी सामने खड़े हो गए, वो उठा ही नहीं। कहने लगा अरे तुझको इतना अहंकार आया कि तूने पहचाना नहीं, और सामने तेरे खड़े इतना अहंकार आ गया। कहने लगा आप हमारी बड़ाई को नहीं देख सकते, हमारी बड़ाई को नहीं देख सकते। अरे कहने लगे चलो चलो चलो, गुरु चुपचाप सीधे चल दिए। थोड़े ही दिनों के बाद में वो बीमार पड़ा तो कोड़ हो गया, जब कोड़ हो गया तो एक भी चेला नहीं, कोई बात, अब क्या करें, कोड़ हो गया और रो रो करके मरा फूल गया। अरे दुनिया है, अच्छे के भले और खराब के कोई नहीं। असली बात यह घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करोगे तो बस हो गया। तो गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है, वो तो उनके पास तो अगाध नाम का धन, अथाह भंडार है, और तुम उनको खुश करो तो सत्पुरुष खुश हो जाए, तो यहाँ से चले जाओगे, आप लेते जाएंगे, और नहीं खुश करोगे तो ही फंसे रहो जन्मों पर। अभी मृत्यु आने वाली है, हम नहीं कहते कि भाई मेरा मकान जो है ये खाली हो जाएगा, जब हम खुद कहते हैं खाली हो जाएगा, जल्दी जल्दी अपना काम करो, ये खाली हो जाएगा तो फिर क्या, काम अपना बनाओ, उसमें अपना लक्ष्य रखो कि भाई किसी तरह से भी मेरा काम। जब मैं खुद कहता हूँ कि भाई मुझे कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो मकान यहाँ का है, तो ये सामान भी सब यही का है, तो जाएंगे कैसे लेकर? वहां तो डलिया टोकनी, कुछ कपड़ा लगता, कुछ ये तो है नहीं, चलो बांध के ले जाए, ऐसा भी नहीं छूटेगा, धन भी छूट जाएगा, ऐसा लोग भी छूट जाएंगे। अकेले चल दो, नाम के साथ जुड़ गए तो नाम, जहाज पर बैठो और चलो अपने पार उतरो, तो जहाज है, रेलगाड़ी है, बैठ गए तो सर से उड़ा ले जाएगा। नाम डोर है, बड़ी तेजी से उड़ाती है, तो वो तुम्हारे घाट पर बताया जा रहा कि भाई तुम थोड़ी कमाई करो तो तुमको और सुविधा हो जाए, उसमें मदद मिले, कमाई वमाई तो करोगे नहीं, मदद वैसे ही सूखी सूखी मदद चाहते हो
गीली मदद नहीं कि दरवाजे में बैठ करके थोड़ी सी मेहनत करें तो उसमें मदद हो जाए। ना करने की मदद चाहते हो कि हम ना करें और मतलब हमारा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको निमित्त मात्र को मेहनत करनी है, दरवाजे में बैठने की ये मेहनत, और घाट पर नहीं बैठती। जब कहते हैं कि भाई तान करके मन को चित्त को रोक करके कानों से ऊपर की तरफ सुनो, तो वो काम नहीं करते। यही तुम्हारी शुरू की मेहनत है। और जब घाट जब खुल जाएगा तो फिर मेहनत तुम्हारी नहीं, फिर दूसरे की मेहनत है। तुम्हारा तो फिर चलना है कि चलो आगे बढ़ो, आगे तो ये चलो आगे चलो, बढ़ते जाओ। एक पीछे आ रहा और जब उसको गांव का रास्ता मालूम हो गया क्या ये रास्ता हम जानते तो आगे कर दिया, चलो पीछे पीछे हम चले। रास्ता नहीं जानता तब तो जंगल में आगे आगे पीछे वो पीछे पीछे चला आएगा, पीछे चले आओ और रास्ता चलो और आगे हो जाओ तो चल देता। थोड़ी बहुत तो मेहनत कर बोलो। दर्शन करे वचन पुण्य सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुण। कहते हैं दर्शन करो, एक बार दर्शन करो, दर्शन दो और वचन सुनो और सुन सुन करके उसको गुनो। अरे मतलब मनन करो, जो बताया जाए उसका मनन करो और छांट ले उसको सारा, फिर उसमें से छांट लो कि क्या क्या खा, यानी सबको सुन लो, सुन करके जो अच्छा उसको गुनो और फिर उसके बाद उसमें से छाटो। 4 चीजें हो गई। दर्शन, वचन सुनो, फिर गुनो और फिर छाटो, ये काम करते। तो वचन नहीं सुनोगे, दर्शन नहीं करोगे, वचन सुनने को कैसे मिलेगा? तो जब वचन नहीं सुनोगे छाटोगे क्या? क्या सुनोगे और क्या गुनोगे? जब गुनोगे नहीं तो छटाई नहीं होगी। तो छटाई में तो पकड़ा जाता है कि अपना नाम पकड़ लिया जो बताया गया, बाकी और बहुत से आवाजें और बाजे बज रहे हैं, बहुत गाने हो रहे हैं, तो आपको सबको थोड़ी पकड़ना। वो तो जो बताया जाएगा वो पकड़ो, उसमें से छाट लो, बाकी छोड़ो, रखो अपने पास सब कि ये फिर उसमें से गुनते रहो कि भाई ये हमको मतलब ये है कि ये छाटना तो उसको छाट, तब काम होता। बोलो। गुण गुण छाट ले उन सारा सारे। हाथ को जोड़ दो तो मन में भी ठंडक आ जाए, चित्त में भी आ जाए, बुद्धि में भी आ जाए। जब जोड़ दोगे तो रस और ठंडक मिलने लगेगा, ठंडे हो जाओ, नाम के साथ में ठंडा। फिर आधा ले लो। अब ये सब कुछ खोल करके यानी छोटी छोटी चीज बताई जाती है और फिर भी तो मतलब है कि बुद्धि का काम न कर सको तो फिर क्या है? पागल बन के जैसे खड़े रहो, जैसे बैठे रहो। सुनो, दर्शन करो, दर्शन दो, दोनों बातें होती है। दर्शन करो, अरे तुम भी दर्शन दो, वो दर्शन करो, वचन सुनो और क्या क्या कह रहे हो उसको मन में गुनो कि भाई ये हमारे काम की चीज ये कि नहीं है, ये काम की नहीं काम की, उसको निराकरण करते जाओ। फिर उसमें से कहो तुम हटो, जो हमारे काम का नहीं एक तरफ हो जाओ और ये हमारे काम का, फिर उसका आधा तब काम बनेगा। एक एक चीज को समझने की जरूरत, ये नहीं कि हमने सुन लिया उसके बाद कुछ उसका हार तो कुछ किया नहीं। जब नाम से जुड़ोगे तब हार मिलेगा, सबका हार मिल जाएगा, इंद्रियों का भी मिलेगा, मन बुद्धि और चित्त का और सूरत का भी हार मिल जाएगा। जब नाम की कमाई करोगे तब दरवाजे बैठो उसको सुनो। बोलो। करे हार पोष हुआ भाई, जग भोजान अब गए नसाई। जब हार किया, जब ठंडक मिली, उसका आनंद मिला और मन रुका और चित्त रुक गया,
और अंदर सरों सुनने लगी तो कहते हैं जगत की जो लाज है, वहां जा रहे हो, चलो वहां जा रहे हो। अरे वहां क्या करोगे जा, अपनी पूजा पाठ करो, होली का समय वहां कहा जाओ, ये होली घर बना मथुरा में भी तो होली होती है, होली तो सब जगह होना था, तो होली वो तो सब जगह मनाई जाती होली, ये मथुरा में थोड़ी मनाई जाती है, वो तो आपके पूरब में पश्चिम में सब जगह बना, तो होना था तो हो। जब कोई सुना देगा तो लोग लाज की लज्जा में फंस गए, अरे वो ये कहेगा, अरे वो ये कहेगा, अरे कहेगा। तो कहते हैं कि जब हार कर लिया और ठंडक मिल गई, आनंद मिलने लगा तो लज्जा गई। आप कुछ कहते रहो जो आप, जब जरूरत हो। एक साधक था, बहुत ज्यादा गुरु से प्रेम हो गया, खेत में हल चला रहा था, उसको याद आ गई गुरु की, और हल को वही खड़ा कर दिया, उसी जगह बैलों को वही छोड़ दिया और गया वहां 4 मील पर गुरु के दर्शन करके, और वहां से जब दर्शन करके उनको स्पर्श किया और 2 बात उनकी सुनी कि भाई तुम कहाँ से आए थे? कह लगे मैं वहाँ हल चला रहा था, मुझे याद आ गई कि मुझे दर्शन करना, तो मैं बैल हल को छोड़ करके वहां के चला। अरे तू तो बैल को वही भजन कर लेता, कह लगे मुझसे रुका नहीं गया, फिर आया फिर अपना हाल बैठ और चल दिया। ये है दर्शन कर आया, 2 बार सुना, फिर लौट करके आ गया मतलब ये, और अपना काम कर रहा, ये लगन होती है। कहीं गाड़ी में जा रहा और गुरु महाराज की याद आई कि हमने उनका कान इधर नहीं देख पाया था, इधर और इधर का हिस्सा नहीं देखा था, और सामने का तो देखा था, तो बस वही से लौट आएगा, उतर जाएगा, उतर के जाएगा गुरु का दर्शन। अबे तुम कहाँ तो कहाँ गए थे? कि मैं वहां जा रहा था, मुझकी याद आ गई, तो हमने कहा वहां क्या करेंगे जा करके, चलो और भाग क्या गया। फिर कुछ नहीं बोले गुरु महाराज। ये है, इसको कहते हैं तड़प, कि बेचैन कर देती है कि दर्शन हो जाए। तो 2 बार सुन लेगा, काम हो गया। वचन सुने, क्योंकि वचन तो जरूर कुछ कहेंगे, और मतलब के वचन कहेंगे, वो उसको पकड़ ले और चला जाए। ऐसे बहुत हुआ, बहुत लोगों ने वहां जंगल में साधना किया, गुरु महाराज कहीं रहते, और वहां जंगल में करके वहां गए और फिर लौट गए। ऐसे लोगों का था, क्योंकि इस वक्त तो 700 वर्षों के अंदर तो ज्यादातर महात्मा गृहस्थी में आए, विरक्ति में कोई कोई, विरक्ति में कोई कोई, बाकी सब गृहस्थी। तो गृहस्थी महात्मा को तो कोई पहचान नहीं सकता। गृहस्थी में अगर मान लो कि सादे कपड़े में रहोगे तब भी आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे कोई कुर्ता पहने, कुछ पहन ले, कोई धोती ऐसे पहन ले, तब भी नहीं आप पहचान पाओगे। तो ज्यादातर तो मतलब ऐसे ही रहे, अगर कोई कोई निकला तो मतलब कपड़े पहने, और वैसे गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी में तो पहचान नहीं आता कि भाई ये महात्मा होगा। और दूर दूर के लोग आते हैं और गांव के लोग उनको जानते नहीं कौन, ये कहते हैं कि ये सीधे, बाकी इनके अंदर क्या हो कुछ नहीं, वो मालूम नहीं। चलो हम इनसे ले लेंगे, तो चिराग के नीचे अंधेरा, बाहर के लोग जो है भर भर के पानी पी लेंगे और अपना काम कर लेंगे, और पास के लोग वैसे ही रहेंगे। जब वो चले जाते तब कहते हैं कि अरे हम पहचान नहीं पाए, निकल गए। ऐसा लगता है, ये शौक है, ये तड़प है, क्योंकि इसके लिए तड़प उठाओगे तो मिलेगा, तब उसका पता ठिकाना मिलेगा, और तब तुम उसके लिए तड़पोगे। जब अंदर धसोगे तो वो तड़प पैदा होगी, वो आत्म तड़प, ये है इंद्रियों की तड़प, वो आत्म तड़प। जब नाम के साथ तुरंत जब डोर पकड़ेगी और चढ़ेगी तब तड़प पैदा होगी, आत्म तड़प, तब तुरंत को तड़प, और फिर वहां चीखेगा, दिन भर रोएगा, रात भर रोएगा, न जिनको अच्छा लगेगा ना। ऐसा उत्तम मालूम। अच्छा, उन्हीं को मिला, उन्हीं को मिलता है हमारे। बोलो, गुरु भक्ति मानो इश्क गुरु का, मन में दशा सूरत में पक्का। भाई गुरु भक्ति तो प्रेम है,
कि प्रेम हो गया, कहते हैं गुरु भक्ति से तुम पक जाओ। इधर तो मन तुम्हारा पक्का हो जाएगा, लोग लाज सबसे हट जाएगा, और उधर सूरत तुम्हारी पक्की हो जाएगी, नाम के साथ जुड़ जाएगी। पहले यहाँ पका लो, अंदर जाने में देर नहीं लगेगी। अंदर अगर तुम ऐसे जाओगे तो मैल रखा हुआ फट से गिर जाओगे और फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बाहर की सफाई जरूरी है कि बाहर सफाई हो जाए, अंगों की सफाई हो जाए, इंद्रियों के घाट की सफाई हो, और मन बुद्धि चित्त जिस घाट पर बैठ करके ये काम करते हैं इंद्रियों के द्वारा, उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। और जब अंतःकरण सूरत का साफ होगा फिर नहीं देर लगे, तो जल्दी से उठ जाएगा। बोलो, इसको बोझा ही तो नीचे दबा रहा, यहाँ बोझा नहीं रहेगा तो उड़ जाएगा। जैसे घोंसले में बैठा पंछी पर उड़ गया, अब ये पर्दा रहेगा तो कैसे उड़ेगा। इसी तरह से जब पर्दा नीचे रह गया और अंतःकरण साफ हो गया, पर्दा नीचे जो गंदगी का था नीचे रह के हो गया, नाम को पकड़ के हो जाएगा। नाम उसको क्या होता है, खींच लेता है, और पर्दा रहेगा तो आपको फेंक देगा, बड़े जोर से झटका मारता। आदमी यहाँ से वहां उठ कर गिरता, इतनी जोर से झटका मारता। पर्दा रहेगा तो कहते भाई ये क्या थी, मैं तो चारपाई में बैठा था वहां गिरा कर, लेकिन आप गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी, ऐसा फेंकेगा फिर भी लगने नहीं देगा, और फिर मालूम हो जाएगा कि अब शब्द ने हमको फेंक दिया, इसलिए कि पर्दा था। पर्दे को साफ करना। कभी कभी साधकों को होता है कि मतलब अगर झटका मारता उधर गिरते हैं, हाथ पैर में उधर गिरते हैं, ऐसा हो जाता है। चारपाई पर्दे नीचे गिर जाते हैं, ऐसा झटका मारता है, उसका फोर्स है नाम। पर्दा रहता हुई है, तो पर्दे को साफ करना, धीरे धीरे साफ करना। बोलो, पक पक घट में गारा थाना, थान गारे बहुआ पल कहते गुरु को बसा लो घाट पर, और जब तुम वहां बसा लोगे पल पल, तो बस मतलब यह व्यवस्था ही हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तब सूरत मतलब यह कि अपनी आंख ऊपर को खोलेगी तब देख पाते। ये जैसे अभी अंधेरा था थोड़ी देर पहले, ये सूरज निकल आया, उजाला हो गया, ऐसे उजाला हो गया, तो वो उजाले में अंधेरा नहीं होगा। इसमें उजाले में तो शाम को अंधेरा हो जाएगा, अभी सूरज चला जाएगा और फिर निकल जाएगा, उधर उजाला होगा तो रात में। वही एक ही दफे रात हुई है, वो अभी तक नहीं मिटा चुके, इस अंधेरी रात्रि से नहीं निकल सके, और एक दफे निकल जाओ तो फिर रात आँख खुलेगी अंदर की, क्योंकि पहले तो आंखें खुली थी, खुली हुई आंख से आए थे, कोई बंद करके थोड़ी ले आए थे। सब आप देखते हुए आए थे और देखते हुए जाते रहे, देखते हुए आते रहे। वो तो धीरे धीरे देखते देखते जब यहाँ का नियम बन गया, ये पाप का पुण्य का, और आपने उसमें उठाने धरने में, लेने और देने में जब ये किया, तो आपका मन बुद्धि चित्त इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगने लगा, नहीं तो उधर ही था, पर कभी लगा। तो जो जनरेशन आई वो धीरे धीरे करके भूलने लगी, आप भूल गए था, रास्ते ही भूल गए। उजाली रात्रि थी, उसी को आप अंधेरी रात्रि में आ गए। अब इससे बिना महापुरुषों के कोई निकल नहीं पाएगा, ये तो अंधेरा है, क्योंकि इसके जरूरत के ऊपर तो ये पूरा कबाड़ा भरा हुआ, ठस भरा है, और आपने ज्यादा और जमा कर लिया तो वो भी जगह मिल जाए तो वो भी भरेगा वही, इतना कूड़ा भर गया। अब उसको बिना महात्माओं की युक्ति के और कृपा के वो साफ नहीं हो सकता, तो आप उजाले में नहीं जा सकते। तो यही है, बोलो। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जल फिर क्या होगा, कभी गुरु का रूप इतना प्यारा लगता है जैसे कामी को कामी बराबर याद आती है, ऐसे गुरु बराबर याद आती है। अब अंदर में उसने अपना अस्थाई जमा लिया डेरा,
हम गुरु मतलब ये है। तो अब गुरु का रूप जो है इधर से अंदर उल्टा, तो नूरानी रूप प्रकाश में, वो बहुत प्यारा है। नूरानी रूप बहुत प्यारा है, क्योंकि सूरत में भी तो प्रकाश है, उसमें भी प्रकाश है। तो जब उसने देखा तो बहुत प्यारा, और प्रमाण देते हैं कि जैसे आदमी को काबिल प्यारी होती है, ऐसे ही सेवक को गुरु प्यारा, रूप प्यारा। बोलो। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही। कहते भाई सत्संग सुनो और ऐसा सत्संग करो जम करके कि तुमको रूप अंदर और बाहर का रूप अंदर में जाके प्रकट हो जाए, वो मिल जाए। ऐसा सत्संग करो लगन के साथ, प्रेम के साथ में। यदा कदा कभी कभी याद किया, कभी 6 महीने में, कभी महीने में, कभी 1 दिन में, और दिन भर नहीं याद आया कभी नहीं। वहां तो कहते हैं पल पल माए गुरु को रिझावे और उसको याद करें, तब घाट पे बैठ पाओगे। और नहीं याद करोगे, घाट पे नहीं बैठोगे, मन उत्पात करता रहेगा और फौरन आंख बंद की तुमने भाग गया, तुमको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो बताया जाता है देखो वहां गया, उसको ले आओ घर करके। ये क्यों ऐसी कमी हो रही है? तुमने उनसे प्यार नहीं किया, इस वजह से भागता। अगर प्यार कर लिया होता उनके रूप से तो यही आ जाता, मन रुक जाता और अंदर में सूरत अपना काम कर लेती, नाम को पकड़ के सामने प्रकाश आ जाता, उसमें देखने लगती, सुनने लगती और सामने रूप आ जाता। वो काम ऐसा करो कि आप ऐसा सत्संग करो कि जम करके अच्छी तरह से चेत कर सुनो और उसको समझो, फिर उसको गुनो और फिर उसको छांटो। जब यह बराबर याद करोगे बच्चों को तो रूप याद हो जाए, वचन याद करोगे तो रूप याद हो जाएगा, और वचन भूल जाओगे तो रूप भूल जाएगा। कि हमको ये वचन सुना तो रूप याद हो, यह अक्सर होता है। हम जी महाराज जब कहा करते थे तो ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ खड़े बता रहे, ऐसा मतलब है कि चले गए 50 साल हुई, लेकिन मालूम होता है खड़े होकर के उपदेश कर रहे, बता रहे। जब उन बच्चों को याद किया जाए ऐसा ही मालूम होता है कि सामने शिक्षा दे रहे हैं। बोलो। जब सत्य गुरु परसन न होए, दे नाम का दान, दीन होई हृदय धरे, तब करे नाम पाए। जब गुरु जब प्रसन्न होते तो उसके बाद तो उसको नाम दान देते, नाम का गुप्त भेद उसको बताते, और जब वो बताते हैं तो दीन हो जाता है, छोटा बन जाता है, तभी मतलब ये घाट उसका तब घाट खुलेगा। जो अंदर दोनों आंखों के सामने जो घाट है तभी खुलता है, ऐसे तो बंद पड़ा हुआ, जो जो उसे बंद है। कोई आज के नहीं, जब से नाम को आपने दोनों आंखों के सामने छोड़ा तब से बंद हो गया, और तब से अभी तक बंद पड़ा। इतना काम करो और इतना काम तब प्रसन्न हो जाए, और नाम का आप धन देंगे तब देंगे आप, काम बनेगा, तब ये सूरत जगेगी। और ये ऐसे भागते रहो, आते जाते रहो, ऐसे संसारी काम थोड़ा सा सोच के काम अपना करो, समझ कर। इसमें कुछ फल नहीं है, उलझ जाओगे और इसमें फल है। वही काम करना चाहिए जिससे कुछ मिल जाए। सारा काम सत्संग के ऊपर है और गुरु के ऊपर। बिना गुरु के हम कोई जाग नहीं सकता, न वो ईश्वर को पा सकता, न वो ब्रह्म को पा सकता, न वो पार ब्रह्म को, न ब्रह्मा विष्णु महादेव को पा सकता, न स्वर्ग जा सकता, न बैकुंठ, न ऊपर जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। गुरु की तो जरूरत है, गुरु तो होना चाहिए। स्वर्ग में ले जाने वाला जो वहां पहुंचा वो ले जाएगा, लेकिन वो बताता कब है? क्योंकि वो बता दे तो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। और बैकुंठ में जाने वाला बैकुंठ में पहुंचा सकता है, लेकिन बता देगा तो उसका धन खर्च हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो इतना बोझा है कि अगर ले लेगा तो डूब जाएगा, तो तू भी डूबा, वो भी डूबा, वो नहीं बताएगा कि स्वर्ग का रास्ता ये है।
और ब्रह्मा विष्णु महादेव और मतलब है उनका दर्शन अगर किसी ने किया है तो वो नहीं बताएगा, बता देगा तो जब लोप हो जाएगा, वही पर्दे जमा हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेगा। वो अब नहीं बताता, वो पूरा गुरु चाहिए। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा इन सबसे मिलने वाला तब तो पार नहीं जा सकता। कौन ले जाएगा? बात ये है। महापुरुषों के संकेत किताबों में लिखे वो नहीं कोई जान सकता। वो दूसरे के मान की किताबें बताना उसका भेद वो नहीं है उनका, वो तो उसी का भेद है जो ऊपर से आया है या यहाँ से पहुंच गया वो बताएगा। बाकी और किताबों को पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए कौन मना करता है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसको मालूम कुछ नहीं। इसलिए तो महात्माओं की पीछे किताबें पढ़ते ही रह गए लोग, और जो कमाई थी तो किसी ने की नहीं, और कमाई वाले तो चले गए और वो लिख करके चले गए। अब यह है कि जब कमाई वाला मिले तो बताया उसने कि ये लिखा ये रास्ता, अब वो कोई मिलते नहीं है तो बताएगा कौन? फिर वो कूड़े कचड़े में चली जाती। जब उसका कुछ फायदा नहीं है तो लोग जो है बेच देते हैं कि भाई बहुत किताबें इकट्ठी हो गई, चलो मतलब बेचते इसको, बिक्री तो वही चूरन उड़न के काम आती पूरी बना दी। इन्हीं महापुरुषों की किताब तो पूरा आएगा वो बताएगा। तो ये सत्संग हो रहा, ध्यान दे करके सुनो, आज सुनाता नहीं। 7 तारीख से 13 तक ये होली के इस उपलक्ष्य के आगे पीछे ये 7 दिन चलेगा। इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, बहुत मतलब की चीजें आपको मिल जाएंगी। जितनी आप में हजम करने की है उतनी तो चीजें आपको मिलेगी। बाकी जो हजम नहीं कर सकते टूट जाएगा, वो फिर नीचे से होगा, आगे चलिएगा। इसलिए कल से आज तो आने का दिन है ना, तो लोग अब चल रहे आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हो गए, बहुत आ गए। इसलिए ये मैदान अभी तो आपने देखा होगा, यहाँ कुछ नहीं था, आपको बताइए सामने ये यहाँ से पीछे तक हो गया, वो पीछे तक दूर तक हो गया, इसके हाथे के अंदर बाहर भी हो गया, बैठे और वो पूरा मैदान दिखाई दे रहा, सबका सब इधर भी दिखाई दे रहा है, ऐसे बैठ के पूरा दिखाई दे रहा वहां, और दीवार आगे उसके आगे तक दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो सब बैठेंगे आकर और सुनेंगे, और नहीं देख न पाओ तो कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, सामने नहीं आ पाते, और सामने उसका महत्व है तो वह भोपाल सुनते रहते हो, वो महत्व की चीज नहीं है, वो सुनते रहो उसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो जब सामने जाओगे और सुनोगे और फिर उसके बाद में उसको मनन करोगे, विचार करोगे उस पर, और फिर उसके बाद में गुनना, और गुनने के साथ में गुनने का मतलब की चीज निकालना, फिर उसको छाट लेना, अलग करना ही अलग, बाकी छूट जाए सामने होगा। इसलिए हमको इस बात की बड़ी चिंता थी कि मतलब इधर बैठ जाते उधर जगह नहीं, तो अब की बार जोर लगाकर आपने मतलब ये लिया है, सब आप कर लिया, सब आप, हम तो एक इशारा कर देंगे, लेंगे सब आप ही, हमारा तो केवल एक इशारा है, हम तो एक धोख है, हमारा कुछ नहीं, फायदा आपको होगा, लाभ आपको होगा, और वस्तु आपको मिलेगी, अब तो एक धोख बनेगी, आधार है। अरे भाई पानी तो पानी का आधार होता है, नदी आ रही उसमें से कितने नाले कितनी नहरें और कितनी निकल जाए पानी मिल जाता है, तो एक आधार है, आधार बन जाता। लेकिन काम तो वो करेगा जो खोदेगा, खुदाई करेगा, वो पानी ले जाएगा, खोदेगा नहीं पानी नहीं जाएगा। इसलिए ये सब गुरु की कृपा और दया है कि जैसी आपको सुविधा चाहिए वैसी सुविधा मिल जाएगी, सत्संग पूरा। इसमें सिर्फ यही कि सत्संग सुनने के लिए आते हैं और कोई बात नहीं, या और कुछ मत करो, आप ऐसा कुछ सोचो मत, आप जो कुछ और सोच के आए हो वो मिल नहीं पाता, वो तो दूसरे के ऊपर छोड़ो, लेकिन परमार्थ सुनो,
और दुनिया का सुनो, और जो कुछ होगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा, वो तो ऐसे ही हो जाता है, उसको आप नहीं समझ सकते, समझने वाला ही जानता है। अब ये बात है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। मैं बहुत दिनों से लोगों से बहुत अपील प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई शाकाहारी बनो, जीव हिंसा मत करो, किसी जीव की हिंसा मत करो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बन जाओ, दया ले आओ। जैसे अपने को तकलीफ पीड़ा होती है, ऐसे ही समझो कि इन जीवों को भी वैसी पीड़ा होती है। ये समझ करके आप, मान करके आप अपने विचारों को पक्का करो, जो हमको तकलीफ है इनको भी तकलीफ। हम बीमार होते हैं तो हमको कितनी तकलीफ होती है, वो बीमार होते हैं, उनको वो कह नहीं सकते, वो भोगते हैं और रोते हैं और आप कह देते हो, लेकिन इलाज होते हुए नहीं आपको दवा लगती है तो आप भी रोते रहते। फिर कहते हो हमने वो डॉक्टर की खाई, उसकी खाली, उस अस्पताल में गए उसमें और हमारा ठीक नहीं होता तो रोते। फिर किसी देवता के यहाँ जाओगे, किसी मंदिर में, हे देवता तुम ही ठीक करो, नहीं सुनता, तो फिर किसी साधु के यहाँ जाते हो तो आप ही कृपा कर दिए, दया करिए। असली चीज ऐसे ही जीवों को सबको समझो, और ये वही जीव है जो तुम में से निकाल के उसमें बंद कर दिए। ये और कोई सुरते नहीं है, जीवात्मा है, यही है। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अगर तुमने कर्म किया तुमको वहां बंद किया जाएगा। अब तुम जो है वहां बंद हो गए तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, शेर हो, ये गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, ये जीव जंतु इसमें बंद कर देगा वो। अब तुमको तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम ही उसमें बंद किए गए, हमारे कर्म खराब थे, और सब जगह बताया गया कि तुम ही बंद होते हो, क्योंकि कहा 4 खानों में आपको जाना, तो इधर से तुम उधर जाओगे। ये तुमने कर्म किया, इधर को खाली कराया और उसमें जाके बंद कर दिया। बंद करने का प्रावधान उसका वही है कि गर्भ में आपको पहले जाना, वहां पिंड तैयार होगा, उसमें बंद कर दिया, और वो जब बड़ा हो जाएगा तो निकलेगा बाहर। तो आप देखिए वही पशु पंछी होता है, यानी प्रावधान पैदा होने का वही जो आपका, जैसे आप पैदा हुए जिस रीति ऐसे उस रीति में वही पैदा होती, तरीका एक ही सबका, उतना ही कष्ट आपको उतरे हो। तो आप ये क्यों नहीं समझते, मनुष्य होकर के बुद्धि मिली भूत भविष्य वर्तमान समझने के लिए कि भाई इसको तकलीफ होगी, जैसे अपने को भूख लगती है, इसको भी भूख लगे, तभी तो आप गाय भैंस बकरी को इनको चारा देते हो। आप इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी, और भूख और प्यास अगर नहीं उसको मिलेगा पानी और खाना तो बदहोश हो जाएगा, तो उसका दूध सूख जाएगा। इसी तरह से आपको खाना पानी मिले, आप गिर जाओगे। किसी कमरे में बंद कर दे तो जब तक दम रहेगी तब तक चिल्लाओगे कि भूखा मरा, प्यासा मरा, कोई पानी दे दो, और जब कोई नहीं आएगा तो फिर गिर जाओगे, बेहोश हो जाओ। यही हालत उनकी है। तो जितनी तकलीफ आपको है उतनी उसको, और हिंसा मत करो। पशु हो, पंछी हो, कोई हो, आदमी हो, ये हो, किसी जात का हिंसा मत। किसी महात्मा ने, किसी फकीर ने हिंसा करने के लिए कोई भी आपको आदेश नहीं दिया है, न कहीं लिखा। अब आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना लो गैर समझी से, तो कोई क्या करेगा। है कुछ और खाओगे कुछ, तो वो अगर आप लगा लोगे तो कोई क्या करेगा। हिंसा मत करो। ये हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पर धावे, उस दिन का कुछ करो भाई। फिर कहते हैं ये सामान जो मकान है, तुम्हारा धन है, लोग है, दोस्त है, एक भी काम नहीं आए, इसलिए हिंसा मत। हम बराबर कहते आ रहे और लोग नहीं मान रहे और दुख की तरफ जा रहे, दुख की तरफ में जा रहे, गड्ढे में गिरने के लिए। वो सामान साथ तब तैयार हो रहा, इसलिए आप पशु पंछियों को बोलो जय